तो क्या झारखंड की सियासत में अब होने जा रहा है बड़ा खेल? और क्या जो जेएमएम के पूर्व साथी रहे हैं चंपई सोरेन, वो अब जेएमएम में वापसी कर सकते हैं? आखिर ऐसा क्या हो गया कि बीजेपी में गए कुछ महीने ही बीते थे और वो अब बीजेपी से नाराज हैं? जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वफा अब्बास। बीते विधानसभा चुनाव से लेकर जब से चंपई सोरेन जेएमएम का साथ छोड़कर बीजेपी में गए हैं, तब से समय समय पर ये खबरें आती रहती हैं कि चंपई सोरेन जेएमएम में वापसी कर सकते हैं, वो बीजेपी में खुश नहीं हैं। क्योंकि आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाकर भी बताते हैं कि चंपई सोरेन आदिवासियों के एक बड़े नेता माने जाते हैं। शिबू सोरेन और चंपई सोरेन ने साथ में मिलकर काम किया है और अगर कहें तो झारखंड की नींव रखने में या फिर जेएमएम की नींव रखने में शिबू सोरेन का सबसे बड़े साथी चंपई सोरेन हैं। उनके सबसे वफादार सिपाही चंपई सोरेन कहे जाते हैं और टाइगर के नाम से भी वो मशहूर हैं। यहाँ तक कि न सिर्फ शिबू सोरेन बल्कि उनके बेटे हेमंत सोरेन के साथ भी कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ पर चंपई सोरेन ने काम किया है। लेकिन बात तब बिगड़ गई जब हेमंत सोरेन जेल गए तो उन्होंने चंपई सोरेन को बतौर वफादार सिपाही के तौर पर मुख्यमंत्री कमान सौंप दी, राज्य की कमान सौंप दी। लेकिन जब वो जेल से बाहर आए वापस तो उन्होंने चंपई सोरेन से कुर्सी खाली करने को कहा। लेकिन चंपई सोरेन को शायद वो कुर्सी इतनी प्यारी लगने लगी थी कि वो कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते थे और कहीं ना कहीं जब कुर्सी छोड़ने का वक्त आया तो वो अपने आप को अपमानित महसूस करने लगे। यानी उनका मानना ये था कि चंपई सोरेन का मानना यह था कि हेमंत सोरेन उनसे जूनियर हैं और चंपई सोरेन सीनियर हैं, तो कम से कम उनकी इज्जत का ख्याल रखते हुए आने वाले विधानसभा चुनाव तक उनको मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए। लेकिन ये बात चंपई सोरेन को मंजूर नहीं थी, मतलब हेमंत सोरेन को मंजूर नहीं थी और इसी को लेकर पूरा विवाद छिड़ा। और जब चुनाव आए तो चंपई सोरेन ने यहाँ पर जेएमएम का साथ छोड़ दिया और बीजेपी का दामन पकड़ लिया। शायद वही सीएम कुर्सी पाने का लालच बीजेपी से दिया गया था, क्योंकि बीजेपी तो ये इस गठजोड़ में माहिर है। जब जब ऐसा चुनाव का माहौल आता है या फिर कोई भी ऐसा वक्त आता है तो बीजेपी एक से एक तगड़े ऑफर देकर दूसरी पार्टी के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करा लेती है और उसी का शिकार हो गए झारखंड के अंदर चंपई सोरेन। और बीजेपी को भी ये अच्छी खासी उम्मीद थी कि जिस तरह से यहाँ पर आदिवासी समाज में पकड़ चंपई सोरेन की, तो उनकी वजह से एक अच्छा वोट बैंक बीजेपी को मिल सकता है। लेकिन नतीजे इसके उलट रहे। जो 7-8 नेताओं के साथ में चंपई सोरेन यहाँ पर बीजेपी में शामिल हुए थे, उन 7-8 नेताओं में से कोई भी अपनी सीट नहीं बचा पाया। सिर्फ चंपई सोरेन सरायकेला से अपनी सीट बचा पाए। यानी कि एक तरफ बीजेपी को झटका लगा तो वहीं दूसरा सबसे बड़ा झटका चंपई सोरेन को मिलेगा। और उसके बाद में कई बार ये खबरें आई कि चंपई सोरेन अब जेएमएम में आ जाएंगे, क्योंकि जिस कुर्सी के लालच में गए थे वो कुर्सी नहीं मिली। हालांकि इसके बाद में क्योंकि केंद्र के अंदर बीजेपी की सरकार, भले ही राज्य में जेएमएम की सरकार बनी हो, लेकिन केंद्र में तो बीजेपी की सरकार है और उसी की आस लगाए बैठे हैं चंपई सोरेन। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष का पद जो है वो आप दे दीजिए। नेता प्रतिपक्ष आप नहीं दे रहे हैं तो राज्यसभा सांसद बना दीजिए, लेकिन राज्यसभा सांसद भी नहीं बनाएगा। बस एक लास्ट ऑप्शन उनके पास और बचा हुआ है और वो है प्रदेश अध्यक्ष का पद। प्रदेश अध्यक्ष के पद की मांग भी लगातार चंपई सोरेन कर रहे हैं। ऐसे में ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि क्या प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी चंपई सोरेन को मिल पाती है या फिर नहीं। और उसके बाद में चंपई सोरेन का अगला कदम आखिर क्या होगा, आपको बताएं कि प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष अभी एक ही व्यक्ति हैं, वो हैं बाबूलाल मरांडी। और कहा जाए तो ये भी कहा जा रहा है कि बाबूलाल मरांडी का ही पूरा टेक ओवर झारखंड के अंदर बीजेपी पर है और बाबूलाल मरांडी ही चंपई सोरेन को आगे बढ़ना नहीं देना चाहते हैं। और प्रदेश अध्यक्ष का जो पद है, हालांकि ये चर्चाएं चल रही हैं कि ये पद खाली होना है, एक पार्टी एक पद वाला रणनीति पर बीजेपी काम कर रही है। लेकिन कब ये पद खाली होगा, कब नया चुनाव होगा और उस चुनाव में भी क्या चंपई सोरेन का नाम है या फिर जो एक फहरिस्त सामने आई है उसमें चंपई सोरेन का नाम भी पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और वापस से ये चर्चाएं अब तेज हो गई हैं कि चंपई सोरेन कभी भी जेएमएम में शामिल हो सकते हैं। अगर उनको उम्मीद लगी कि शायद प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिल सकती तब तो वो रुकेंगे, लेकिन अगर नहीं मिलती है या उम्मीद भी उनकी टूट जाती है तो वो अब जेएमएम में आ जाएंगे, क्योंकि अब कोई भी ऐसा बड़ा पद नहीं है जो चंपई सोरेन बीजेपी के अंदर मांग सकें। तो अब जो अगर सवाल अब ये उठते हैं कि अगर वो जेएमएम में आते हैं
तो क्या हेमंत सोरेन उनको वापस कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपेंगे? क्या उन पर वो भरोसा जता पाएंगे जो भरोसा उन्होंने विधानसभा चुनावों से पहले तोड़ दिया था? और क्या चंपई सोरेन भी उस तरह से फिट जो है वो यहाँ पर हेमंत सोरेन के साथ में अपनी जो गठजोड़ है वो बिठा पाएंगे, उनको ये विश्वास दिला पाएंगे? क्योंकि पहले तो वफादार सिपाही कहलाते थे, लेकिन जब से बगावत की तो वो वफादारी भी कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई और दोबारा से विश्वास पाना कहीं ना कहीं मुश्किल तो ज़रूर होता है। लेकिन राजनीति तौर पर देखें तो राजनीति में ये खेल आम होते हैं, कब कौन किसका साथ छोड़कर चला है। हेमंत सोरेन की खुद सगी भाभी सीता सोरेन वो भी लोकसभा चुनावों से पहले यहाँ पर चली गई थी बीजेपी के साथ में, और उनको भी इतना बड़ा झटका लगा, बल्कि चंपई सोरेन से दोहरा झटका लगा। पहले लोकसभा चुनाव में हारी, उसके बाद में विधानसभा चुनाव लड़ा, विधानसभा चुनाव में भी हारी। यानी कि कहीं ना कहीं जेएमएम ने अपना झंडा झारखंड के अंदर कायम रखा हुआ है, और जो जिन्होंने भी साथ छोड़ा था वो आज कहीं ना कहीं पछता रहे हैं। हालांकि बीच में सीता सोरेन के खबरें भी आई थी कि वो भी जेएमएम में शामिल हो सकती हैं, बड़ी पारिवारिक नज़दीकियाँ बनाई थी उन्होंने, पारिवारिक कार्यक्रमों में शामिल हो रही थी। और हेमंत सोरेन की चचेरी जो बहन है उन्होंने ये ऑफिशियली सोशल मीडिया पर ट्वीट भी किया था कि अब सीता सोरेन की वापसी जो है वो जेएमएम में होने वाली है, पूरा परिवार जो है वो सोरेन परिवार एक होने वाला है। लेकिन तब तो वो शायद जो है नहीं हो पाई, लेकिन अब वापस से चर्चाएं दोनों की हो रही हैं, चंपई सोरेन की भी और सीता सोरेन की भी। तो ये देखना अब काफी दिलचस्प होने वाला है कि क्या चंपई सोरेन और सीता सोरेन जेएमएम में आते हैं या नहीं आते हैं, और अगर आते हैं तो हेमंत सोरेन कौन सी बड़ी जिम्मेदारी उन्हें सौंपते हैं। हालांकि कहा तो ये भी जा रहा है कि झारखंड के अंदर डिप्टी सीएम का पद अभी भी खाली है, और अगर चंपई सोरेन जैसे नेता अगर जेएमएम में आते हैं तो उनको डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। क्योंकि आपको बताएं कि जेएमएम ने कभी भी, हेमंत सोरेन ने कभी भी चंपई सोरेन का विरोध नहीं किया, उनके खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं की। भले ही चंपई सोरेन ने कुछ भी कहा हो, लेकिन जेएमएम ने उस पर खामोशी इख्तियार की है, और कभी भी उनको वापसी पर लेकर जो है वो चुप्पी नहीं तोड़ी है। यानी कि वो चाहते हैं कि वापसी चंपई सोरेन यहाँ पर जेएमएम में कर लें, जिससे जेएमएम को मजबूती जो है एक बार फिर से जो है मिलती हुई दिखाई दे। तो ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि हेमंत सोरेन क्या डिप्टी सीएम या फिर कोई और बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर चंपई सोरेन को देंगे। इसके अलावा सीता सोरेन को क्या बड़ी जिम्मेदारी देंगे, ये देखना भी काफ़ी दिलचस्प होगा। क्योंकि सीता सोरेन फिलहाल विधायक नहीं है, तो इसलिए मंत्रालय तो उनको नहीं मिल सकता, लेकिन संगठन में या कोई और बड़ी जिम्मेदारी ज़रूर यहाँ पर दी जा सकती है, या फिर राज्यसभा सांसद भी उनको बनाया जा सकता है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें, और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।